पंच महाभूतों से बना है हमारा ये शरीर और हमारा ये घर। कैसे ये पांच तत्व हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, आइए देखें। वास्तु टूर विद वैशाली गुप्ता कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खड़े हैं दोस्तों साउथ एक्सटेंशन में मिस्टर दिव जैन के घर के बाहर, जो कि इंटरनेशनल बेस्ड फैशन डिजाइनर हैं और एक्सपोर्ट करते हैं अपने गारमेंट एनआरआईज को। ऑफ कोर्स इनके घर का वास्तु भी मिसेस वैशाली गुप्ता ने किया है। आइए डालते हैं एक नजर इनके ब्यूटीफुल रेजिडेंस पर। मेरा नाम दिव जैन है और मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। मैं साउथ दिल्ली में बेस्ड हूँ। एक मेरे घर पे बहुत बड़ा चेंज हुआ जब हमारे घर पे एक अंडरग्राउंड टैंक था जो साउथ वेस्ट में था। वैशाली ने आके वो सबसे पहले बंद करवाया और उसके बंद होते ही हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया। हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हुई। हमारी फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स थी जो एकदम सडनली सॉल्व हो गई। मतलब इट वॉज लाइक मैजिक फॉर अस। दर्शकों, ये था मिस्टर दिव जैन का घर। आइए अब आपकी मुलाकात करवाती हूँ वर्ल्ड रिनाउंड वास्तु कंसल्टेंट और पायरा वास्तु एक्सपर्ट मिसेस वैशाली गुप्ता से। वेलकम टू द शो, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो मिस्टर दिव जैन का घर था, उनके मेन गेट में, एंट्रेंस में और उनके घर के विषय में आप वास्तु के नजरिए से क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल उर्वशी, जब भी कोई प्लॉट या घर हम देखते हैं तो उसकी कोई पर्टिकुलर फेसिंग होती है। उस फेसिंग के हिसाब से उसके मेन एंट्री के लिए 3 ऑप्शंस निकल के आते हैं। अगर मिस्टर दिव जैन का घर हम देखें तो इनका साउथ फेसिंग का घर है। इनके पास अपनी मेन एंट्री रखने के लिए 3 ऑप्शंस थे, साउथ वेस्ट, साउथ या फिर साउथ ईस्ट। जैसा कि आपने बताया कि दिव जैन जी जो हैं उनका फैशन डिजाइनिंग का बिजनेस है एंड ही इज बेसिकली डीलिंग विद लेडीज गारमेंट्स। इंटरनेशनल मार्केट में ये औरतों के वस्त्र जो हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन का जो रूलर प्लैनेट होता है वो वीनस होता है, तो इनके बिजनेस के हिसाब से साउथ ईस्ट की जो एंट्री है वो उनको बहुत ज्यादा सूट करती। इसीलिए मैंने साउथ फेसिंग इनके हाउस में इनको साउथ ईस्ट की एंट्री दी, जो कि इनके बिजनेस के लिए काफी ज्यादा सूटेबल रही और काफी पॉजिटिव चेंजेस इनके बिजनेस में आए और वीनस रूल्ड जो इनका बिजनेस है उसमें इन्होंने काफी तरक्की महसूस करी। वैशाली जी, एक बात बताएं, इनके दिव के घर में आपने सबसे मोटा, जो सबसे अहम वास्तु दोष था, वो आपने क्या देखा? देखिए उर्वशी जी, वास्तु में भी कुछ ऐसे दोष होते हैं जिनको कि महादोष कहा जाता है। काफी सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हम रेमेडी कर सकते हैं, जिनका निवारण हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ दोष जिनको कि हम महादोष कहते हैं वो ऐसे दोष होते हैं जिनका कि आपको जड़ से ही जिनकी काट करनी पड़ती है। जब मैं मिस्टर दिव जैन के घर में गई तो मैंने देखा कि इनका जो साउथ वेस्ट पार्ट है, यानी कि जो इनका नैऋत्य कोण है, उसी कॉर्नर पे इनका अंडरग्राउंड वाटर टैंक था। मैंने पहले भी अपने एपिसोड्स में बताया है कि साउथ वेस्ट जो होता है वो घर के मुखिया का कॉर्नर होता है और वहां पे किसी तरह का डिप्रेशन नहीं आना चाहिए। मिस्टर दिव जैन को मैंने सजेस्ट किया कि वो 24 घंटे के अंदर अपने उस अंडरग्राउंड वाटर टैंक को बंद कर दें, क्योंकि उसका जो सीधा जो दुष्प्रभाव है वो उस घर के मुखिया के ऊपर, यानी कि उनके फादर या वो खुद उन लोगों के ऊपर पड़ता। तो मेरी सलाह मिस्टर दिव जैन ने ली और उन्होंने उस अंडरग्राउंड वाटर टैंक को बंद कर दिया और उसकी जगह नॉर्थ ईस्ट में अपना एक टैंक खुदवाया। फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये करने के बाद उनके जीवन में काफी बदलाव आया। और मैं आगे भी दर्शकों को ये बात बताना चाहूंगी कि साउथ वेस्ट जो होता है वो आपका अर्थ जोन होता है, आपके स्टेबिलिटी का जोन होता है, आपके जो एक आपके मुखिया होते हैं, जो डिसीजन मेकर होते हैं, उनका जोन होता है। तो आप कभी भी ऐसी कोई भारी भूल अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में ना करें। बहुत बढ़िया वैशाली जी। चलते चलते आप दर्शकों को आज की टिप क्या देना चाहेंगे? आई मीन टू से टिप ऑफ द डे क्या रहेगा? बिल्कुल उर्वशी, ये बात बताना चाहूंगी दर्शकों को। आज की टिप यही है कि जो भी आपके घर की फेसिंग हो, आपके पास अपने एंट्रेंस की 3 चॉइस आएंगी। अपना जो एंट्रेंस है वो हमेशा एक्सॉल्टेड जोन पे लें। आपका जो मेन एंट्रेंस है वो आपके घर के ऊर्जा के घुसने का सबसे पहला स्थान है, तो मेन एंट्रेंस को कभी भी गलत या डेबिलिटेटेड जोन में नहीं लें।